नमस्कार दोस्तों, कोरोना को लेकर अब हर तरफ से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई है और पूरे देश में और हमारे शहर में भी केसेस अब काफ़ी कम होने लगे हैं और हम लोग अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 2 महीने से हम लोग अपने घरों में बंद हैं और अब हम बेसब्री से मार्केट में जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो यही इंतज़ार अब कोरोना भी कर रहा है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि अनलॉक हो रहा है, लेकिन इससे कोरोना ख़त्म नहीं हो गया। केसेस कम हुए लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो गए हैं। तो कोरोना आज भी है, हमारे बीच भी है। तो अब हमें जब बाहर निकलना है तो कुछ ज़्यादा सावधानियां रखना पड़ेगी, क्योंकि जो सेकेंड वेव आई थी वो पहले वेव से ज़्यादा खतरनाक थी और सरकार पहले ही थर्ड वेव की एक चेतावनी हमें दे चुकी है जो सितंबर में आने की संभावना है। तो अगर हमने ये 2-3 महीने आने वाले समय में संयम से काम लिया और सावधानियों को अच्छे तरीके से पालन किया तो ऐसा हो सकता है कि हम इस थर्ड वेव से बच जाएं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हम क्या सावधानियां रख सकते हैं जब अब हम अपने घर से बाहर कदम रखेंगे अनलॉक के दौरान। तो सबसे पहली चीज़ है कि सरकार की जो जो गाइडलाइंस हमें बताई गई इसका हमें अक्षरशः पालन करना है और हमें उससे कोई बचने का रास्ता नहीं ढूंढना है। देखिए दोस्तों, आप सरकार को धोखा दे सकते हैं, आप अपने परिवार को या किसी और को धोखा दे सकते हैं, किसी बॉस को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप वायरस को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो आप उनकी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कीजिए। अब जैसे ही अनलॉक होगा तो एक काफ़ी रश एक्सपेक्टेड है मार्केट में और काफ़ी भीड़ होने वाली है। तो दोस्तों, ये डिसीजन हमें स्वयं लेना है कि हमें इस भीड़ का हिस्सा बनना है या कुछ संयम रख के थोड़े समय के बाद हमें अपने आवश्यक कार्यों के लिए बाहर निकलना है, क्योंकि ये चॉइस तो हमारी है कि हमें क्या निर्णय लेना है। तो आपको जो भी आवश्यक काम हो आप उनको करने का कोशिश कीजिए और अनावश्यक कार्य जिसको आप कुछ समय तक के लिए टाल सकते हैं तो अभी कुछ समय के लिए उनको टाल दीजिए और भीड़ का हिस्सा मत बनिए। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने यार दोस्त रिश्तेदार और पहचान वालों से मिलने के लिए भी काफ़ी बेचैन है, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से उनसे मिल भी नहीं पाए हैं। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि अभी कुछ समय के लिए हमें उनसे मिलने से बचना चाहिए और एक दूसरे के घर में आने जाने से भी हमें बचना चाहिए। न हम किसी के घर जाएं, न उन्हें अभी हम कुछ दिनों के लिए इन्वाइट करें। और अगर बहुत ही आवश्यक मिलना हो तो आप जिनसे बात कर रहे हैं उनका दोनों का मास्क बिल्कुल भी नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये सावधानी हमें बहुत रखना जरूरी है। एक चीज़ और आगे आती है कि अगर हम घर से जिस भी कारण से बाहर जा रहे हैं तो ऐसा प्रयास कीजिए कि जितने भी काम हैं सब आप एक बार में कंप्लीट करके ही घर में आए। आप ऐसा मत कीजिए कि एक काम कंप्लीट करके आप मार्केट से घर आ गए, फिर आप दोबारा गए, फिर दूसरा काम किया। तो संभव हो सके कि अपने आप को प्लान कीजिए कि सारे काम एक साथ ही हो जाए, क्योंकि जब आप घर से बाहर से जब वापस घर में आते हैं तो आपको अपने जो कपड़े हैं उन्हें गलाना है और आपको स्वयं भी स्नान करना है। और साथ ही साथ आप जितनी भी चीज़ें बाहर से आपकी जैसे घड़ी है, आपके मोबाइल हैं, आपके चाबियां हैं या जो भी आप सामान लाते हैं तो उनको अच्छे से सैनिटाइज करके ही अपने घरों में रखना है, ताकि बाहर का इन्फेक्शन हम अपने घरों में न लाएं और हमारे घर को भी सुरक्षित रखें और सावधानी से रहें। जहाँ तक पॉसिबल हो हमारा जो लेन देन है वो हम डिजिटल लेन देन की तरफ बढ़ें। कैश और कॉइन्स का ट्रांजेक्शन जहाँ तक पॉसिबल हो हम उन्हें अवॉइड करें, क्योंकि इसके थ्रू भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा हो सकता है। जितने भी कार्यक्रम है, सार्वजनिक कार्यक्रम, वो चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो या जो कोई सामाजिक कार्यक्रम हो या हमारे कोई सेलिब्रेशंस हो या गेट टुगेदर हो, तो पहले बात तो आप इन सेलिब्रेशंस और गेट टुगेदर को अभी अवॉइड कीजिए। और अगर ये इस तरह के कोई आयोजन होते भी हैं तो आप उसमें जाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी ये सेफ नहीं है। क्योंकि अगर हमने अभी सावधानी न रखी तो शायद हम डेफिनेटली थर्ड वेव की तरफ निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो अभी कुछ दिन का और हमें संयम रखना है। एक अच्छे मास्क पे और सैनिटाइजर पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमें सस्ता नहीं ढूंढना है, हमें अच्छा ढूंढना है। तो N95 मास्क या 3 प्लाई सर्जिकल मास्क ही हमें इस अनलॉक में यूज़ करना है, क्योंकि अब कपड़े का मास्क इस नए वायरस वेरिएंट के साथ प्रासंगिक नहीं रह गया है। तो आप एक अच्छा क्वालिटी का मास्क और अच्छी क्वालिटी का सैनिटाइजर अपने लिए चुन लीजिए। दोस्तों, इस अनलॉक में हमें विशेषकर बच्चों का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि सेकेंड वेव में काफ़ी बच्चे भी इन्फेक्ट हुए थे और थर्ड वेव में बच्चों के इन्फेक्शन होने की एक संभावना व्यक्त की गई और ईश्वर करे कि ये संभावना या जो आशंका जताई गई है वो गलत साबित हो। तो बच्चों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। जहाँ तक हो सके उनको ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड करवाना है, क्योंकि बच्चों के थ्रू एक दूसरे को फैलने का खतरा ज़्यादा होता है और एक वो सुपर स्प्रेडर का भी काम कर सकते हैं। तो एक तो बच्चों को हमें नीचे खेलते टाइम या अपने दूसरे बच्चों के साथ खेलते टाइम विशेष रूप से ध्यान देना है कि वो अपना मास्क नीचे न करें, और जहाँ तक संभव हो सके अगर कुछ समय के लिए अवॉइड कर सके तो बहुत ही बेहतर होगा और फिर परिस्थितियों के हिसाब से हम आगे का डिसीजन लें।
आखिरी बात मैं अपनी ख़त्म करने के पहले बोलना चाहता हूँ, जो है अब आज हमारा सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन। तो दोस्तों हमें वैक्सीन के बारे में बिल्कुल सजग रहना है, स्वयं भी वैक्सीनेट होना है और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें इसके लिए प्रेरित करना है, इसके लिए हमें उन्हें मदद करना है। खासकर वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहों का बाजार भी गर्म है, कई भ्रांतियाँ भी वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में है। तो ये आज हमारा कर्तव्य बनता है कि आज हम उन लोगों के मन से वो भ्रांतियाँ दूर करें और उन्हें वैक्सीन लगाने के प्रेरित करें। विशेषकर वो लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे घरों में काम के लिए आ रहे हैं, जो हमारे ऑफिस में काम करने के लिए आ रहे हैं, तो आप उन्हें एक तरीके से निवेदन कीजिए और बोलिए कि जब तक आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। इससे ये होगा कि उन्हें एक तरीके से थोड़ा हल्का प्रेशर भी रहेगा, तो जिससे कि वो वैक्सीन के लिए प्रेरित भी होंगे और उनके मन के संशय भी दूर होंगे और आप अपना स्वयं भी उन्हें बताइए कि मैं इसे वैक्सीनेट हो चुका हूँ। दोस्तों चलते चलते एक बात मुझे और ध्यान आई है कि हमें मेडिक्लेम पॉलिसी ज़रूर ले लेना चाहिए। तो अभी तक जिन्होंने कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं ली है तो एक अपने किसी एजेंट से बात करके कोई अच्छी मेडिक्लेम पॉलिसी अपने और अपने परिवार के लिए अवश्य ले लीजिए। और जो लोग प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके अंतर्गत जो रजिस्टर हो सकते हैं, तो आप उनको कहिए कि आप उसके लिए रजिस्टर हों ताकि काफ़ी उनके इलाज का खर्चा उस पॉलिसी के थ्रू कवर हो सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो सावधानियों का मैंने जिक्र किया है, इसके अलावा भी कई और सावधानियां हैं, तो आप उनको ध्यान में रखिए। सरकार की सारी गाइडलाइंस का पालन कीजिए और इस अनलॉक को अच्छे से हैंडल कीजिए ताकि हम अपनी इन्फेक्शन के रिस्क को ना बढ़ाएं और हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ ना बढ़ें और ये थर्ड वेव के आने वाले खतरे से अपने को, अपने शहर को और अपने राष्ट्र को बचा सकें। थैंक यू वेरी मच।